वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो बेसिक मैथ्स की वीडियो है। 10th को एग्ज़ाम है। जो सीबीएसई इशूड सैम्पल पेपर है, सीबीएसई ने जो 24-25 के लिए सैम्पल पेपर इशू किया है बेसिक मैथ्स के लिए, उसका आज सेक्शन बी लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसे क्वेश्चन की तरह नहीं लीजिए, आप इसे पैटर्न की तरह लीजिए। अगर सेक्शन बी के आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ कर लेते हो तो आपको पैटर्न माइंड में फिर से क्लियर हो जाएगा और उस पैटर्न के आप दूसरे क्वेश्चन कर लोगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले देखिए, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है 21 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक कितने 5 क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं। तो 21 में ऑप्शन है, 21 में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है। मैं आपके लिए दोनों कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। पी एक्स वाई इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। आप पी एक्स वाई इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए 4 3 एंड बी 3 4। प्रूव एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए हमारे पास क्या है, पॉइंट्स देखिए क्या है। पॉइंट्स हमारे पास है पी एक्स वाई, एक पॉइंट आपकी हो गई पी एक्स वाई, फिर पॉइंट हो गया ए 4,3, बी 3,4 और टू प्रूव क्या है हमारे पास, टू प्रूव एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है डिस्टेंस इक्वल हैं। ए और पी का डिस्टेंस और बी और पी का, किसके किसके डिस्टेंस इक्वल हैं, ए से पी का डिस्टेंस और बी से पी का। तो हम लोग फटाफट डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो पहले मैं AP डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, AP का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। देखिए जब AP का डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं पॉइंट A और P का यूज करूँगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट A और B का यूज करता हूँ। तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया AP। BP निकालूंगा तो B और P का, किसका यूज करूँगा, B और P का। तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे दोनों डिस्टेंस निकला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल हैं। देखिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हमारे पास AP इज इक्वल टू BP। तो आप दोनों को इक्वल करिए, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, तो उससे आंसर आ जाएगा। तो AP अगर BP के इक्वल है तो दोनों के स्क्वायर इक्वल होंगे कि नहीं। देखिए दोनों के स्क्वायर इक्वल होंगे, रूट हट जाएंगे। स्क्वायर क्यों करते हैं, रूट हटाने के लिए। चलिए तो हम रूट हटा देते हैं। x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, अब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करते हैं तो हमारा प्रूव हो जाएगा। किससे ओपन करते हैं, a माइनस, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाता है, 16 से 16 कट जाता है, फिर देखिए 9 से 9 कट जाता है। तो हमारे पास बचता कितना है, देखिए मैं एक्स और वाई का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। देखिए तो मैं एक्स को, सारे एक्स को एक प्लेस पर लाता हूँ तो क्या हो जाए, माइनस 8x प्लस 6x, फिर माइनस 6y प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इसी को हम सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2x हो जाता है या माइनस 2x, फिर प्लस 2y 0 आ जाता है। माइनस 2 का आप कॉमन लीजिए तो x माइनस वाई ये 0 हो गया। तो देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 का बी है। अभी तक आप जो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। 8 से 12 क्लास 8 से 12 तक के सारे वीडियो आते हैं, IIT JEE की भी वीडियो आते हैं। तो आपके लिए भी हेल्पफुल है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबके लिए हेल्पफुल है। 21 बी देखिए, और वीडियो पसंद है लाइक करते जाइए। 21 बी में देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल, आप देखिए इक्विलैटरल। तो जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड आपके इक्वल हो गए। तो क्या हो गया, सारे साइड आपस में इक्वल हो गए भाई। देखिए कौन कौन से इक्वल हो गए, सारे साइड आपस में इक्वल हो गए। कौन कौन से, ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन सारे साइड इक्वल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते AB BC और AC सारे इक्वल हो गए। अब देखिए हमारे पास पॉइंट A क्या है, 0,3 और नीचे वाली पॉइंट क्या है, 0,-3। तो हमें पूछा है C का वर्टेक्स, उन्होंने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C निकालो। तो देखिए ये जो 3 डिस्टेंस है ना, ये इधर की डिस्टेंस भी 3 हो गई। मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ, डिस्टेंस ले रहा हूँ। इधर की डिस्टेंस 3, ये प्लस माइनस नहीं डिस्टेंस, इधर की भी डिस्टेंस 3। तो ये टोटल डिस्टेंस आपके ग्राफ पर, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है बताइए। जब ग्राफ पर आप मेजर करेंगे
तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है 6। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 6 ग्राफ से, फ्रॉम फिगर। कहाँ से? ग्राफ पर आप जब देखेंगे तो ऊपर की तरफ 3 और नीचे की तरफ 3, तो टोटल कितनी हो जाएगी ए बी? तो फ्रॉम फिगर 6 हो गई। अगर ए बी 6 हो गई तो देयरफॉर ए सी भी 6 हो जाएगा, क्योंकि सारे इक्वल हैं, तो ए सी भी 6 हो गई। तो अब देखिए, अब फिगर देखिए, ओ ए कितनी है? ओ ए भी 3 है और ओ बी भी 3 है। तो देखिए मैं यहाँ 3 3 लिख दूँ, ये वाली 3 हो गई और ये वाली 3 हो गई, और ए सी कितनी हो गई हमारी 6। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप लगाइए, मैं अलग से फिगर समझा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अलग से बना देता हूँ। देखिए ये हो गई आपकी 3 और ये हो गई, ये 6 हो गई, यहाँ 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप सारे वैल्यू डालिए, तो ये 6 स्क्वायर हो गया, ओ ए 3 स्क्वायर हो गई, ओ सी स्क्वायर मिसिंग है, तो देखिए कितनी हो जाएगी अगर मिसिंग है तो? ये हो जाएगा 36 माइनस 9 इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर कितनी हो गई हमारे? 27 हो गई, हाँ बिल्कुल 27 हो गई। तो ओ सी की वैल्यू कितनी हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ 27। मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, 3√3 हो गई। आप समझ रहे हो कैसे? तो ये सी पॉइंट कितना हो जाएगा? दो ओ सी पूरा 3√3 हो गया, तो देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√3, 0। ये सी के कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में हमारे पास एक दो सर्कल ऐसे हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब आपको पता है क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि एक सेंटर के दो सर्कल, तो एक ही सेंटर है लेकिन सर्कल दो हैं। तो देखिए एक, ये देखिए मैं बनाता हूँ फिगर, एक सेंटर और दो सर्कल, तो एक ये और एक इसके बाहर की तरफ एक, तो दो सर्कल है और सेंटर दोनों के बिल्कुल एक हैं, सेंटर दोनों के बिल्कुल एक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो बड़े वाले सर्कल का, देखिए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 ऑफ द लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। मैं इसका नाम ए बी लिख देता हूँ। ये ए बी की लेंथ कितनी है बोलिए? ए बी की लेंथ है कितनी? ए बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है छोटे सर्कल को टच करता है। तो आप देख पा रहे हैं बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे को टच कर रहा है, डेफिनेटली टच कर रहा है। और मान लीजिए कि रेडियस की लेंथ 5 है, तो ये है 5 हमारी, ये जो ओ एम है ना, ओ एम रेडियस है, ओ एम क्या है हमारा? रेडियस। वो कितनी है? छोटे सर्कल की रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल 5 है और छोटे सर्कल का रेडियस मुझे निकालना है, तो लार्जर सर्कल का ओ बी हो जाएगा। देखिए ओ बी क्या हो जाएगी? देखिए ओ एम रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा, वो हमें फाइंड करना है। ओ एम क्या है? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो ये तो हमें फाइंड करना है। और ओ बी क्या है बोलिए? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। और ये हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है? 5 गिवन है। तो देखिए हम लोग फटाफट पाइथागोरस करें। देखिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आपको पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। और आपको ये भी पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, आधा आधा करता है। क्या करता है? कॉर्ड को हाफ हाफ पार्ट में काटता है। तो क्या हो जाएगा? ए एम और बी एम दोनों इक्वल हो जाएंगे, ए एम और बी एम दोनों इक्वल होकर ए बी के हाफ हो जाएंगे। तो ए बी का हाफ मतलब 8 का हाफ मीन्स 4। तो क्या हो गया? ए एम की वैल्यू भी 4 हो गई आपकी। देखिए ए एम की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर हो गई और बी एम की वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये 4 हो गया मेरा, ये 4 हो गया और ये मेरा 5 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर देखिए क्या होता है। आप कह सकते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, सबकी वैल्यू लगाइए बी एम स्क्वायर, इससे ओ एम मिल जाएगा। तो ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 है, 5 स्क्वायर। ओ एम मिसिंग है और बी एम की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, रेडियस मिल जाएगा। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। रूट निकाल लीजिए, ओ एम मिल गया, ओ एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9
इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया हमारा, ये रेडियस हो गया छोटे सर्कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 के 2 पार्ट्स हैं, मैं दोनों कर देता हूँ। क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी, ये 900 है, फर्स्ट टर्म 220 है, तो आप क्या बताइए कॉमन डिफरेंस और 12th टर्म। देखिए S12 दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है S12 मतलब 12 टर्म का सम, वो 900 दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला पता है, SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस AP के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखिए क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12 सम है, तो हम n की जगह क्या लिखेंगे 12/2, a की जगह क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है हमारे पास हियर फर्स्ट टर्म क्या है बोलिए, a इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, हम वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू 20 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 900। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने सारे वैल्यू पुट कर दिए, 2 इंटू 20 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। अब सारे सॉल्व करके देखते हैं, 2 6 जा, तो ये क्या होता है 640 प्लस 11D इज इक्वल टू 900। तो इससे देखिए क्या होता है, इससे आप 40 प्लस 11D निकाल लीजिए, 40 प्लस 11D क्या होगा 900/6, तो क्या हो जाएगी काटने के बाद, देयरफॉर 40 प्लस 11D की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, डिवाइड कर देते हैं 900 को 6 से, तो 150 आ जाता है, तो इससे हम D निकालते हैं, तो 11D इज इक्वल टू 150 माइनस 40, तो 11D की वैल्यू 110 हुई, 11D इज 110, देयरफॉर D की वैल्यू हो गई 10। तो ये कॉमन डिफरेंस मिल गया मेरा, ये क्या मिल गया कॉमन डिफरेंस मिल गया, उन्होंने बोला था कॉमन डिफरेंस, वो निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने 12th टर्म पूछा है, तो 12th टर्म के लिए देखिए A12 12th टर्म क्वेश्चन मार्क है, तो AN की वैल्यू क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 12th टर्म के लिए n की जगह आप 12 रखिए, A की जगह 20 पुट कर दीजिए, n की जगह 12 माइनस 1, D की जगह आप 10 रख दीजिए। हमने n की जगह 12 इसलिए रखा कि A12 है, 12th टर्म 12वां टर्म 12th टर्म, इसलिए n की जगह 12, A की वैल्यू ऑलरेडी 20 थी, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाता है 20 प्लस 11 इंटू 10, तो 20 प्लस 110, तो देयरफॉर 12th टर्म कितनी हो गई हमारी 130। होप करता हूँ आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप लाइक ज़रूर देते जाइए और कमेंट भी दीजिए, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया अभी अभी कर लीजिए, एंड तक आते आते सारे बच्चे भूल जाते हैं। देखिए अब हमारे पास SN दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, क्या दिया हुआ हमारे पास सम ऑफ n टर्म, और उन्होंने बोला है कॉमन डिफरेंस बता दो। तो देखो S1 निकालते हैं, n इक्वल टू 1 पुट कीजिए, तो S1 क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 तो यानी 5, ये S1 की वैल्यू हो गई। n इक्वल टू 2 रखिए, तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो देखिए S1 S2 निकाल लिया, फर्स्ट टर्म S1 के बराबर होता है, आप याद रख लीजिए फर्स्ट टर्म किसके बराबर होता है S1 के बराबर, यानी सम ऑफ वन टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो ये 5 हो गई। सेकेंड टर्म कैसे होता है S2 माइनस S1, सेकेंड टर्म क्या होता है S2 माइनस S1, तो 8 माइनस 5 ये 3 हो गई। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, A2 माइनस A1 मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 3 माइनस 5, तो कॉमन डिफरेंस आपकी कितनी हो गई -2। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, सिर्फ 2, 24, 25। लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि 8 से 12 तक सारे वीडियो यहाँ आते हैं। IIT JEE के लिए भी आते हैं, आपके कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर कोई भी IIT के लिए कर रहे हो, ये चैनल उनके लिए बहुत ही काम के होने वाला है। IIT JEE के भी इस पर वीडियो आते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दी हुई, AB की वैल्यू चाहिए। तो देखिए पहले साइन A माइनस B कितना दिया हमारे पास हाफ। अब जब साइन A माइनस B हाफ दिया हुआ, हाफ साइन की कितनी डिग्री होती है बोलिए, हाफ साइन की 30 डिग्री होती है बोलिए, आप टेबल याद होगा आपको, होप करता हूँ। तो 30 डिग्री साइन 30, साइन को काटना नहीं है, एलिमिनेट करना है, कट मत कर दीजिए साइन को, एलिमिनेट कीजिए। तो देयरफॉर A माइनस B कितनी हो गई 30 डिग्री, हमारा एक इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाता हूँ, अब फिर से क्या गिवन है नाउ, उन्होंने दिया हुआ है cos A प्लस B, कितनी दी हुई है cos A प्लस B की वैल्यू, हाफ दी हुई है। हाफ कितनी होती है cos में 60 डिग्री होती है, cos में 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो cos 60, cos को काटना नहीं है, खाली लिखना है
a प्लस बी इज 60 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, जो मेथड आपको इजी लगे, किसी को सब्स्टिट्यूशन, किसी को एलिमिनेशन, जिसको जो भी मेथड। अभी मैं एलिमिनेशन से कर देता हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2 मैं किससे कर देता हूँ, एलिमिनेशन से, सॉल्विंग 1 एंड 2। बस एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ, वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। पैटर्न अगर माइंड में रहेगा तो दूसरे क्वेश्चन को भी तो सपोर्ट करेगा। अच्छा, अब मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने से क्या होता है, देखिए b कट जाता है तो 2a = 90, तो इससे एक a मिल जाता है 45 डिग्री। a कितनी मिल जाती है, 45 डिग्री। अब a को आप 1 में पुट कर दीजिए, फ्रॉम 2 a को 1 में पुट कर देता हूँ, तो 45 प्लस b 60, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, b की वैल्यू मिल गई आपको 15 डिग्री। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तुरंत आज इवनिंग तक या कल सुबह तक सेक्शन सी लेकर आ जाऊँगा। ये सेक्शन बी है, मैं आज इवनिंग या कल सुबह तक फिर सेक्शन सी लेकर आ जाऊंगा। देखिए, कैलकुलेट द मोड। मोड का फॉर्मूला आप रट लीजिए, देखिए मैंने लिख दिया फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तो देखिए मोड क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो मोड कौन सी क्लास होती है, देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है, बोलिए यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, टेबल देखिए, आप टेबल देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ 15 है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को कौन सी क्लास कहते हैं, बोलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। तो ये 15-20 मॉडल क्लास हो गई। तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो 15 हो गई। देखिए सबकी मीनिंग समझिए, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, 15 हो गई। F1 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। और F0 क्या होता है, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या होता है, मॉडल क्लास के ठीक बाद वाली फ्रीक्वेंसी। आप देख लीजिए ध्यान से, मैं याद दिला दूं, एल लोअर लिमिट मॉडल क्लास का होता है, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 उसके पहले वाली मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, और F2 मॉडल क्लास के बाद वाली आफ्टर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। और H आपको पता है क्लास साइज होती है, H क्या होता है, क्लास साइज। तो यहाँ पे क्लास साइज कितनी है, 5। जो गैप नहीं होता है 5, 10, 10, 15, 15, 20, तो गैप 5 की है, इसलिए H 5 हो गया। तो आप 1 में पुट कर दीजिए, कहाँ पुट कीजिए, 1 में, फ्रॉम 1। तो आपकी मोड क्या हो जाएगी, सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, मोड = L की वैल्यू पुट कीजिए, तो 15। न्यूमरेटर में क्या है, F1 माइनस F0, तो ये देखिए F1 माइनस F0 ये पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, 2F1, तो 2F1 को डबल करके मैं 30 लिख देता हूँ, 2F1 माइनस F0 और फिर माइनस F2। ध्यान से करना पड़ता है, ये ज़रा से भी जल्दी नहीं करनी पड़ती है, इंटू एच। तो एच की वैल्यू 5, ये मैं ऊपर लिख दिया, नीचे जगह नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैंने ऊपर लिख दिया। आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इंटू 5 है ये इंटू 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपसे छूटना नहीं चाहिए, मुझे जगह नहीं मिला। तो मैं फिर से चेक कर लूँ, L प्लस, देखिए फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0। आप देख पा रहे फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0। F1 की वैल्यू मैंने 10 पुट की है, F1 की वैल्यू कितनी है, 10 नहीं है, 15 है। F1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 है, F1 माइनस F0, ठीक है। तो 15 माइनस 6, फिर नीचे क्या है 2F1, तो 2F1 मतलब F1 को डबल किया 30 हो गया, माइनस F0 6 है, माइनस F2 10 है, इंटू एच यानी कि 5 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो मोड निकल आएगा। तो मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। ये आज के लिए एंड है, ये लास्ट इक्वेशन आज के लिए सेक्शन बी का। तो आप वीडियो पर बने अभी तक, आप दिल से आपका मैं थैंक्स भी बोलता हूँ, और मैं आपके लिए होप करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। और आप जिस तरह से वीडियो पर लास्ट तक बने हो, शो करता है आपकी मैथ्स में कितनी इंटरेस्ट है। जिनकी इंटरेस्ट होती है उन्हीं के मार्क्स आते हैं मैथ्स में। तो 9 अपॉन ये 24 14, ज़रा कट वट कर देता हूँ, थोड़ा सा कट तो नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट कर देता हूँ। 15 प्लस 45/14, तो 45/14 मैं 15 को डिवाइड नहीं करूँगा, मैं 15 को एलसीएम से नहीं करूँगा, मैं खाली 45 को 14 से डिवाइड करूँगा। तो 14 3 जा 42, 3, 14 2 जा 28, 14 1 जा, तो आपकी हो गई 17.21। फिर से चेक कर लूँ, 14 2 जा 14, 3 जा 42, 3 बचा, और आपकी जब 3 बची तो कितनी हो गई, 14 3 जा 42, 3 बचा, 14 2 जा 28, फिर 14 1 जा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है 18.21। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।